ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा? तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भोजन पर कितना खर्च कर रहा है। भोजन पर खर्च कर रहा है कितने परसेंट? 30% खर्च कर रहा है। और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है 20%। 20% खर्च कर रहा है। 20% खर्च कर रहा है। तो यहाँ से टोटल कितना खर्चा हुआ? 50% खर्चा हो गया। 50% खर्चा हो गया। अब यहाँ पर से यदि आप इसे 100 माना होगा आप लोगों ने इसकी आय को, तो यहाँ पर 50 खर्च हो गई और कितनी बची? 50 बची होगी। तो अब कह रहा है 50 का 60%, 60% घर के किराए पर व्यय करता है। तो घर के किराए पर जब 60% व्यय कर रहा है तो 50 का 60% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ से इसको निकाल लेंगे, यहाँ से 30 हो जाएगा। अब 50 में जब 50 में 30 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो यही पूछा गया है, कितने परसेंट शेष बचा? 20% शेष बचा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। तदनुसार तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर कमेंट करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग मीना के लिए लिख लेते हैं एम और रानी के लिए लिख लेते हैं आर। उसके बाद दिया गया है भार का 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 होती है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो रानी का भार मीना के भार का 25% है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि रानी का भार कम है। तो यदि मीना का भार 4 हो तो रानी का भार कितना होगा? 1। यहाँ से आप लोगों ने रेशियो निकाल लिया। यदि मीना का भार 4 हो तो रानी का भार कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया है कि तारा के भार का 40%, मतलब रानी का भार तारा के भार का 40%। यहाँ पर भी रानी का भार कम है, तो रानी को आर से लिख लेते हैं और तारा को टी से लिख लेते हैं। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी यहाँ से 2/5। 2/5 होगी। तो यहाँ पर भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि रानी का भार कम है। तो यहाँ से यदि तारा का भार 5 हो, यदि तारा का भार 5 हो तो रानी का भार कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पर से भी आप लोगों को रेशियो निकल आया। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया? तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है? तो यहाँ पर से आप लोग सबका रेशियो निकाल लीजिए।
तो सबका रेशियो निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबका रेशियो निकालने के लिए आप लोग 4:1, रानी का भार रानी के नीचे ही रहना चाहिए, तो यहाँ पर 2 कितना 5, इस प्रकार से रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर इसके बगल में ये जो प्लाट खाली है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 कब्जा कर लेगा। उसके बाद 1 के बगल में प्लाट खाली है तो 1 कब्जा कर लेगा। यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर 5 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, इतना आएगा। ये आप लोगों ने रेशियो निकाल लिया। अब आप लोगों से पूछा क्या गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोग वैसे ही कर दीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो तारा का भार कहाँ पर दिया गया है, तारा का भार कहाँ दिया गया है, 5 दिया गया है। तारा के भार का कितना प्रतिशत, तो हमको नहीं मालूम है कितना परसेंट, तो x% कर लेते हैं, परसेंट बोला गया इसीलिए अपॉन 100 लिख लेते हैं, x%। तो उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ें, तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है, मतलब मीना के भार के बराबर है। तो मीना के भार के बराबर है मतलब मीना का भार कितना दिया गया है, यहाँ पर से देखें तो मीना का भार 8 दिया गया है, मीना का भार कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो यहाँ पर = 8 कर लें। अब आप क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा, 5 से इसे कैंसिल कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी 160% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 kg चीनी कब मिलती है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर कमेंट करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के आधार पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। यदि आप लोगों को नहीं याद है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो पड़ा है उसको देख लें, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर 20% दिया गया है और ये कीमत कितनी दी गई, 120 रुपये में 4 kg चीनी कब मिलती है। तो यहाँ पर जितनी कीमत दी गई है 120 लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने निकाली उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, = 4 kg चीनी कम मिलती है। जितनी चीनी कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल करके। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ध्यान देना है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो जब प्रति किलोग्राम पूछा गया है तो आप लोगों को ये यहाँ पर 4 kg दिया गया है, तो इसको प्रति किलोग्राम बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से इस तरफ डिवाइड किया तो इस तरफ भी करना पड़ेगा 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर 1 kg आ जाएगा, 1 kg। और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पर कितना आएगा 30 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए 6 टाइम्स जाएगा। तो 1 kg की कीमत कितनी आ जाएगी, 6 रुपये आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो कीमत है ये प्रारंभिक कीमत नहीं है, ये बाद वाली कीमत है। ये प्रारंभिक कीमत नहीं है, ये बाद वाली कीमत है। यहाँ पर 120% की वैल्यू है, ये 120% = क्या है, 6 है।
हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, हमको प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120% की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 6/120 इंटू 100, इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 6 दूनी 12, और यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 10 को, तो 5 टाइम्स जाएगा। तो प्रारंभिक कीमत कितनी आ गई, 5 रुपये आ गई, 5 रुपये आ गई। प्रारंभिक कीमत कितनी आ गई, 5 रुपये। यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम कीमत क्या थी, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, तो आप लोग बता देंगे कि 6 रुपये, 6 रुपये बता देंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर प्रारंभिक मूल्य का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से सॉल्व करें फ्रेंड्स और अपना आंसर कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ये 50% जो दिया है, इसकी आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2। अब आप लोगों को ए यहाँ पर लिख लेना है और बी यहाँ पर। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, 50% अधिक है। तो किसका अधिक है, ए का अधिक है बी से। तो यहाँ पर 1/2 हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। यदि बी का 2 है, बी का 2 है तो उससे एक ज़्यादा अर्थात 3 किसका होगा, ए का होगा। 50% अधिक है ए किससे, बी से। तो 50% यहाँ पर भी अधिक है। तो यहाँ से आप लोग आगे क्या करेंगे, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए से, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले आप लोगों को देखना है बी का वेतन ए से कितना कम है। तो आप लोग कहेंगे 1 कम है। किससे, ए से। जिससे पूछा जाए, जिससे कहा जाए, तो आप लोगों को अपान नीचे रखना है। इंटू परसेंटेज पूछा गया है तो इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके कितना लाएंगे, 100 अपान कितना हो जाएगा, 100/3। यहाँ से आप लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कितने, 33 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा, 1/3%। 33 से 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों ने किया क्या, 50% दिया गया है तो हम लोगों ने पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। उसके बाद बोला गया है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, मतलब बी से, मतलब बी का कम है, ए का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 50% अधिक है ए का वेतन। तो हम लोगों ने किया। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। पहले हम लोगों ने निकाल लिया कितना कम है। उसके बाद किस से पूछा गया है, ए से, तो अपान ए का मान लिख लिया। उसके बाद इंटू 100 कर दिया। हम लोगों को कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स।
तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया 150%। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों से पूछा जाए 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो आप लोग क्या बताएंगे? 3/2 बताएंगे। लेकिन जब याद होगी तब बताएंगे, जब याद होगी तब बताएंगे। और याद कैसे करेंगे? हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर एक वीडियो पड़ी है, उसको देख लें तो आप इन फ्रैक्शंस वैल्यू को आसानी के साथ याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया? मोहन किया है महेश से। मोहन को हम लोग लिख लेते हैं MO और महेश को लिख लेते हैं हम लोग MA। मोहन किया है महेश से कितने परसेंट? 150% अधिक है। मोहन किया है अधिक है और महेश किया है कम है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, ये जो 3/2 दिया गया है, यदि महेश की यदि 2 है तो 2 से 3 ज़्यादा किसकी है? मोहन की है, अर्थात 5 है। अब क्वेश्चन आगे देखेंगे, ये हम लोगों ने रेशियो ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर तो बताइए कि महेश किया है, तो बताइए कि महेश किया है मोहन किया है से कितने प्रतिशत कम है। तो आप लोग पहले क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि ये इससे कितना कम है, कितना कम है, तो 3 कम है। अब बोला गया है कि किससे? मोहन से। जिससे बोला गया है तो आप लोग उसको नीचे रखेंगे। अब आप लोगों से प्रतिशत पूछा गया है तो आप लोग क्या करेंगे? इंटू में 100 कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितनी टाइम्स जाएगा? 20 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60% आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से इस क्वेश्चन को समझा है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया गया कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम है। तो आप लोगों को प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व करने से आप लोगों की स्पीड इंक्रीज होती है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 20% दिया गया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितनी होगी? आप लोगों को याद होगी, 1/5 होगी। 1/5 होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को रुपए कितने दिए गए? वो रुपए दिए गए हैं 120। हम लोगों ने लिख लिए जैसे हम लोगों ने पहले लिखे थे ट्रिक के आधार पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किसका? जो फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने निकाली इसका मल्टीप्लाई आप लोगों को कर देना है। अब इक्वल क्या करना है? इक्वल ये जो चीनी दी गई है, ये जो टोटल चीनी दी गई है उसको इक्वल कर देना है। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम की बात आ जाए तो आप लोगों को यहाँ पर प्रति किलोग्राम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? इसमें आप लोगों को 3 से भाग दे देना है। यहाँ पर भी 3 से भाग होगा, जब उस तरफ किया है तो इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 1 kg हो गया, 1 kg। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 40 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई? 1 kg कितने रुपए की हो गई? 8 रुपए की हो गई। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर 20% की कमी होने से, 20% की कमी होने से अर्थात ये 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू कितनी है? 8 दी गई है। हमको क्या निकालना है? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 80% की वैल्यू 8 है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 8/80। 8/80 हो जाएगी। 8/80 इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 हो जाएगी।
1% की 1/10 हो जाएगी। आप लोगों को 100% की निकालनी है तो 1/10 इंटू यहाँ पर 1/10 इंटू 100, 1/10 इंटू 100। तो इसको 10 से कैंसिल करेंगे, 10 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो चीनी की प्रारंभिक कीमत कितनी थी? चीनी की प्रारंभिक कीमत थी 10 रुपये, 10 रुपये चीनी की प्रारंभिक कीमत थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि घटा हुआ मूल्य अर्थात बाद का मूल्य कितना था, 8 रुपये था। यहाँ पर हानि हुई थी इसीलिए 8 रुपये था, और पहले का मूल्य कितना था, 10 रुपये था। तो इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।